दोस्तों नमस्कार। अगला टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर आए हैं प्रयास कोचिंग में। एक बार टेस्ट सीरीज तीसरा चल हम लोग लेकर के आप लोगों को लाभदायक सिद्ध होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग को प्रैक्टिस सेट हमेशा इस पर मिलता रहेगा। तुम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधे क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी का क्षेत्र कहा जाता है? अमलैंड, हिंटरलैंड, ए बी दोनों, इनमें से कोई है। तो आंसर ए का सी हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2। समुद्र के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। यानी कि समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। नदियां समुद्र में मिलने से पहले किसका निर्माण करती हैं? समप्राय मैदान का, लोयस मैदान का, काठ मैदान का, हिमानी मैदान का। तो जो लोग पढ़ रहे थे यूरोप, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे नदियां लोयस के मैदान का निर्माण करती हैं। दूसरे का ऐसे समप्राय मैदान का निर्माण करती हैं नदियां। दूसरे के सही समप्राय मैदान करें। तीसरा सूची 2 से मिलान करना है। यानी कौन घाटियां हैं अवस्थित देश? रैबिड घाटी कहाँ स्थित है? यूएसए में। हैप्पी घाटी हांगकांग में। हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया में। साउथ घाटी पाकिस्तान में। तो हिसाब से तीसरे का भी सही हो जाएगा। चौथा हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित झील में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है? टिटिकाका झील, बैकाल झील, चार झील, विक्टोरिया झील। आंसर क्या होगा इसका? विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। युगांडा, तंजानिया, केन्या के मध्य स्थित है। पांचवा मुख्य में कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ ऊर्जा संयंत्र है, दूसरी तरफ राज्य में है। किस राज्य में कौन ऊर्जा संयंत्र स्थित है? पतरातू झारखंड में, सही है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में, सही है। चमेरा पंजाब में, गलत है। मुप्पनडाल तमिलनाडु में, सही है। तो ये पांचों का सी गलत हो जाएगा। हम लोग छठवां चलते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो छठवें का ये आंसर में 25 मीटर, बी में 3500, सी में 4500, डी में 5500। तो छठवें का सी सही होगा, 4500 मीटर है कि तिब्बत का पठार। छठवां सी। सातवां मुख्य में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? एक तरफ रेल मार्ग, दूसरी तरफ जुड़ने वाली स्टेशन है। तो ट्रांस रेल मार्ग सेंट पीटर्स, व्लादिवोस्टॉक, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग हैलिफैक्स, वैंकूवर, ट्रांस एडियन वालपरेजो, ब्यूनस आयर्स, केप काहिरा, वार्सम, काहिरा। तो ये सातवां का डी है गलत है, बाकी तीनों सही है। आठवां निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। विचार करें। नगर देश डार्विन, दक्षिण अफ्रीका, लाओस, नाइजीरिया, नैरोबी, केन्या। सही सुमेलित जो है ना वो दूसरा तीसरा, पहले डार्विन नहीं सही है। डरबन होता तो सही हो जाता है, डार्विन गलत है। नौवां निम्नलिखित में किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? क्रो मैग्नान को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, नेंडरथल मानव को, सैंथ्रोपस को। तो नौवें के सही क्रो मैग्नान मानव को निकटतम पूर्वज, बुद्धिमान मानव निकटतम पूर्वज माना जाता है। नौवें का ये 10वां। अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? अरल सागर, तो अरल सागर जो स्थित है कजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। तो जो 10वां 20 है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। कौन? अरल सागर। 11 में विचार करते हैं। ड्रैगनस्वर पर्वत, फेल्लाह पर्वत, उत्तम महासांतरीप। तो आप लोग ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं।
कौन कौन से? ए बी, एक दो, एक दो तीन, दो तीन, केवल तीन। तो 11 क्या होगा? तीनों सही होगा। 11 का बी सही है, एक दो तीन। एक तरफ पठार एक तरफ देश है, सही सुमेलित है। 12 का कोलोराडो पठार संयुक्त अमेरिका में है, एशिया माने मिस्र में, अनतोली पठार फ्रांस में, चियापास अर्जेंटीना। तो एक सही है, 12 के सही। कोलोराडो पठार संयुक्त अमेरिका में है। 13 विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो जो 13 है लेब्राडोर गर्त खनन होता है। कारागांडा बेसिन, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, गलत है। सुपेरियर झील लोहा के लिए, टॉम प्राइस हिल लोहा के लिए सही है। तो जो आंसर होगा ना 13 का सी सही होगा। 14 निम्नलिखित में कौन सा एक कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमि या मरुस्थल। तो 14 का डी सही, उपरोक्त में से सभी सही है। 15 नीलगिरी पहाड़ी के विस्तार है तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, उपरोक्त सभी राज्यों में। तो 15 है ना, 15 का डी सही होगा। केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है। तो चलते हैं 16 पर। भारत के पूर्वी भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के क्षेत्र का स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर, इसका कारण क्या है? भारत का विशाल देशांतरी विस्तार, भारत का विशाल दक्षांशी विस्तार, उष्ण तथा उपोष्णकटिबंध विभाजन, पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन से कोई मतलब नहीं समय का। बी तो 16 का ए सही। भारत का विशाल, भारत है ना, भारत का विशाल देशांतरी विस्तार 16 के सही है। यानी कि 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, तो 3 देशांतरों के मध्य 120 मिनट अंतर होगा। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो हम लोग 17 चलते हैं। इनकी कथन में विचार कीजिए। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, सही है। सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों से करती, बिल्कुल सही है। तो 17 का सी सही है। 18 देखिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे को उगाना, सही है। हार्टिकल्चर बागवानी सही है। विटिकल्चर अंगूर सही। एपीकल्चर रेशम कीट, ये गलत है। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन हो गया। तो 19 हम लोग चलते हैं। 18 कौन सही है? 18 का डी सही है। 19 कथन पर विचार करें। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है। 19 का हाँ सही है। ओजोन की समताप मंडल पाई जाती है, गलत है। ओजोन परत जो है क्षोभ मंडल समताप मंडल के मध्य पाई जाने वाली परत है। 19 का ये सही है। 20 निम्नलिखित में कौन सा सबसे पहले घटित हुआ था? रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, रंगपुर विद्रोह और नील विद्रोह। तो आंसर रंगपुर विद्रोह 20 का डी सही है। 20 का सी है रंगपुर, हाँ ठीक है, 20 का सी से रंगपुर है। तो हम लोग 21 चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तो इसे कर कहा गया। तो 21 हम लोग देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, गलत है। देखो भारत के मुक्तिदाता है और सेंसर लगाने वाले, सेंसर समाप्त करने वाले 2 लोग हैं। एक लॉर्ड लिटन है, एक लॉर्ड रिपन है। ठीक, इन्हीं दोनों लोग प्रेस के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति भी देखने को मिला है, विरोध भी देखने को मिला है, सेंसर भी लगाया गया था। तो 21 का आर बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों पर उदार था, बिल्कुल सही है। यानी कि 21 का डी सही है, एक गलत है किंतु आर सही है। 22 निम्नलिखित में आयोगों तो समितियों उनके उद्देश्यों को कौन सा सही से मिले? सप्रू आयोग बेरोजगारी समीक्षा के लिए बना था, बिल्कुल सही है। हंटर आयोग शिक्षा के लिए बना था, बिल्कुल सही है। इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना के लिए बना था, बिल्कुल सही है। तो 22 का डी सही है। 23 हम लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? यानी कि सबसे पहले कौन आया था भारत में विदेशी कंपनियों में। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, घुमा के पूछा है। स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर था 24 का, ठीक है। डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तो क्या आए थे? पुर्तगाली आए थे 24 का। 23 का सी सही है, 23 का सी सही है। 24 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, विश्वनाथ बालाजी, सदाशिवराव भाऊ, माधवराव। तो 24 से सदाशिवराव भाऊ किए थे, सॉरी माधवराव ने किया था। 25 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया? किसके आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन है। तो देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल के गोखले, स्वामी विवेकानंद। 25 कौन सा हो जाएगा? डी सही होगा, स्वामी विवेकानंद। 26 समाचार पत्र प्रकाशक हैं, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें देखना है। द पायनियर महात्मा गांधी, गलत है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, हाँ बिल्कुल सही है। स्वदेश वाहिनी CR रेड्डी, गलत है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ, सही है। यानी कि 26 का सी सही है। 27 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी? 27 कब की गई थी? 1886 ईस्वी, 1905, 1903, 1885, तो 1886 में की गई थी। 27 का ये सही है। 28 कथन करार दिया गया। कथन है चार्ल्स वुड डिस्पर 1854 को भारतीय शिक्षक माना काटा, कहा कि बिल्कुल सही है। इनमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव घोषणा की गई। हाँ ठीक है, 28 के सही है। यार दोनों से यार व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन जो है ना, 29 का अच्छे क्वेश्चन बने हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो सही सुमेलित नहीं है। 29 है अवध में किसान बाबा रामचंद्र, बिहार विधानसभा स्वामी साजन सरस्वती, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, आंध्र प्रांतीय किसान सभा इंदुलाल याज्ञिक। यही 29 का डी गलत है, बाकी तीनों सही है। सही सुमेलित नहीं बोला गया, तो डी गलत है, बाकी सब सही सुमेलित है। और 30 है लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था? 30 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा 30 के बी हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 31 तो हम लोग 31 देखते हैं। 31 निम्नलिखित लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अच्छा क्वेश्चन है 31 का, ठीक है। एड्स फ्रेजर, यंग हसबैंड, एंटोनी फ्रांसिस, स्कॉट मान। तो एंड्रयू फ्रेजर थे। एंड्रयू फ्रेजर थे। 1905 हम लोग देख भी रहे थे ना कि जब 1905 बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में पश्चिम बंगाल गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट जो थे, पूर्वी जो थे, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। 32 क्वेश्चन है। इनकी में कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? 32 है विलियम फिच, मिल्डेल हल, जॉन चाइल्ड, विलियम हैरिस। तो विलियम फिंच है। 33 है महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा था निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? भारवी मैंने कई बार बताया था, छोटे से क्वेश्चन को नोट करते चलना है। 33 क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मा, विष्णु सिंह, नरसिंह वर्मा प्रथम, नरेंद्र वर्मा। तो क्या विष्णु थे? सिंह विष्णु थे। 33 का भी सही है, बिल्कुल सही है। 34 क्यों कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख शिलालेख है, विषय है। देखो ये अशोक से संबंधित आ गया, देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग।
तो 34 जो है पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है, सही सुमेलित में बोला गया। ठीक है, 34 का पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। पांचवा शिलालेख धम की व्याख्या की गई। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध किया गया। तो भाई 13वां तो सही है, दूसरा भी सही, पहला भी सही, लेकिन तीसरा गलत है। 34 का सी वाला गलत है। 35 चलते हम लोग। निम्नलिखित विचार किए। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय है, बिल्कुल सही है। पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी, बिल्कुल सही भाई। 35 ही सही है, पढ़ाया गया है सब कुछ, सब नोट से आ रहा। 35 का सी। 36 हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं, 36 चल रहे हैं हम लोग। 36 का जो क्वेश्चन है, किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, 10वां मंडल, 8वां मंडल। तो आपको पता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। 36 का भी सही हो जाएगा, पढ़ाया गया सब लोग। 37 निम्नलिखित में कौन से नवपाषाण काल से संबंधित है? भीम बेटका, गुफा चित्र, पशुपालन का प्रारंभ, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग, पहिए का प्रयोग। देखो नवपाषाण काल का, ठीक है, तो चौथा तो सही है, चौथा सही है। पशुपालन का जो प्रारंभ हो रहा है ना, नवपाषाण काल से कहाँ प्रारंभ हो रहा है, उसके पहले हो गया था ना। भीमबेटका चित्र गुफा नवपाषाण का संबंधित है, ये पूरा पाषाण सबसे संबंधित है। 37 पशुपालन प्रारंभ तो पहले होना शुरू हो गया था, नवपाषाण काल से पहले भी लोग देखो पालना थोड़ा बहुत शुरू कर दिए थे, हल्का फुल्का कुत्ता वगैरह। मानव द्वारा सर्वप्रथम माँ का खोज नवपाषाण सही है। पहिए को आविष्कार नवपाषाण काल। 3 4 सही है, 3 4 तो 2 तो नहीं सही है, 1 3 4 यानी कि 37 क्या हो जाएगा, 37 का ए सही हो जाएगा। 38 चलते हम लोग 38 चल रहे हैं। निम्नलिखित हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टज आर्मेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो कार्टेज व्यवस्था, सीधे बात मन आता है, तो कार्टेज व्यवस्था किसने लागू किया गया था? 38 पुर्तगाली द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी द्वारा लागू किया गया था, पुर्तगाली द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो आपको क्या हो जाएगा, कार्टेज व्यवस्था पुर्तगाली द्वारा किया गया था। 38 का ये सही है। 39 है, धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? शिवाजी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? ठीक है। 39 बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। तो धर्म तृतीय रत्न इशारा, भाई इशारा तुम तो पकड़ लिए, ज्योतिबा फूले जी हैं। शिवाजी जीवनी ज्योतिबा फूले जी हैं। तो 39 का सी सही हो जाएगा। 40 महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे। तो यानी पूछा कि नामदेव किससे संबंधित थे, किस संप्रदाय से? तो हम लोग देखते हैं नामदेव जो थे रायदासी संप्रदाय, वरकरी संप्रदाय, निपक्ष संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो भाई सीधे वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। नामदेव के संबंधित थे, वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। 41 बाबर द्वारा लड़ाई गए युद्धों का सही क्रम क्या है? बाबर कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत, चंदेरी, घाघरा, खानवा। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध होगा? पानीपत, फिर खानवा। 3 1 2 तो क्या हो जाएगा, 41 का सी। 3 1 2 खानवा 27 में, चंदेरी खानवा 26 में, चंदेरी खानवा 27 में, चंदेरी 28 में, घाघरा 29 में हो रहा है, 15 26 में पानीपत का हो रहा है। तो हम लोग 42 चलते हैं। 42 अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थे, कार्य थे, कौन सा? सुमंत विदेश मंत्री थे, अष्टप्रधान। हाँ सही है, किसमें थे ये लोग? ये मराठा में। सैन्य नौबत सेना भर्ती संगठन तो सही है। आमात्य वित्त और राजस्व मंत्री बिल्कुल सही है। तो 42 का डी सही हो जाएगा भैया। कैसे होगा, डी सही हो जाएगा। 43 चलते हम लोग। कौन सत्य नहीं है? राज्य विधान परिषद के बारे में बोल रहा, किसके बारे? राज्य विधान परिषद के बारे में बोल रहा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये पहले गलत हो गया।
चलो, यह एक अस्थायी सदन, बिल्कुल सही है। विधान परिषद कुछ सदस्यों में से 1/6 सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद सदस्य बनने है तो न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, बिल्कुल सही है। 43 का ये सही है। 44, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? 44 है। ओबरा, सिंगरौली, टांडा, नरौरा। हाँ भैया, तो जो 44 है ना, 44 का 20 है नरौरा, ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। 45, मूल अधिकार वाद योग होते हैं, इससे तात्पर्य है इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती है, इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है, इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। जो मूल अधिकार होते हैं ना, मूल अधिकार 45 अस्सी से इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। जिसे कहते हैं रिट दायर करेंगे। रिट कितने प्रकार को हो रहे? 5 प्रकार को हो रहे रिट। तो 46 हम लोग चलते हैं। 46, चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। तो उस गांव का निवासी हो, सही है। 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं, बिल्कुल सही है। वादी मंत्र ज्ञाता हो, सही है। 46 डी, शिक्षित ना होना, ये 46 का डी सही है ना, इसमें कुछ बात, शिक्षित नहीं होना जरूर नहीं, तो शिक्षित हो लेकिन सब कुछ ज्ञाता हो। 47, निम्नलिखित में किसके द्वारा मौर्य काल में राज्य शकत करने का कार्य किया जाता था? प्रादेशिक, अंतपाल, समाहर्ता में से कोई नहीं। तो 47 ही हो गया, समाहर्ता वाली बात हो गई। समाहर्ता क्या करता था? यह जो है राजस्व इकट्ठा करके राजा के पास जमा करता था। 48, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 47। तो मिड डे मील 48, ठीक। 48 कौन सा है? 48 का अनुच्छेद 47 हो जाएगा, आर्टिकल 47। निम्नलिखित में 49 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? 49, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55, ये वाला सही। 49 के सही है। भाग 12 अनुच्छेद 255 55 से 65 गलत है। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 230 से 50 गलत है। हाँ, अनुच्छेद भाग 49 ये वाला सही है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55 केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। 50 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? 50, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, सेंट स्टीफन वाद। तो 50 20 से होगा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में क्या किया गया? भाग 3 भाग 4 के मध्य संविधान का आधारभूत ढांचा है। 51 जो कथन कारण दिया गया है, प्रकरण समिति को अस्थायी मित्र व्यतिरिक्त समिति भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है, अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है, बिल्कुल सही। 51 का ए सही है। यार दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या भी करता है। 52, किस राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक होगा? 20 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 11 लाख से अधिक। तो 53 क्या हो जाएगा? 52 के 20 लाख से अधिक पंचायत का गठन होगा। 53, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया? 53 है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड। तो 53 का बी से हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। 54, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं
आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 75। तो 54 क्या हो जाएगा? 54 का ए सही होगा। अनुच्छेद 355 55 क्वेश्चन 55 नीचे कथन कर दिए कि यार है सही। ये देखते हैं संविधान 55। संविधान को देश का संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। हाँ बिल्कुल सही है। जहाँ संविधान की भाषा स्पष्ट हो वहाँ यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायता करती। बिल्कुल सही है। 55 के सही, यार एक सही, ए भी सही, आर भी सही, सही व्याख्या भी करता है। 56 ये कौन सा सत्य नहीं है? उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार संबंध कौन सही नहीं? 56 उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के परामर्श देने हेतु बाध्य है। 56 बात हो रही है। अनुच्छेद 43 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है, ये गलत है। बाध्य नहीं है, दे भी सकता, नहीं भी दे सकता है। तो हम लोग 57 देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है? 57 का अखिल भारतीय सेवा 315, 249, 312, 318। तो आंसर 57 का सी सही होगा, 312। अगला भारत 58 है। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन करता है? राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, राज्य विधानमंडल का चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव। 58 का बी सही होगा, 1, 2, 3। स्थानीय निकाय चुनाव का प्रबंधन नहीं करता निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो 58 का बी सही होगा। 59 संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? 59 250, 249, 248, 226। तो आंसर 59 का सही होगा। 248 के साथ केंद्र का बहुत ताकतवर हो गई है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है? 60 राष्ट्रगान का आदर करना सही है। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना चाहिए। चुनाव में मतदान करना, हिंसा से दूर रहना। पहला दूसरा सही, 60 के सही है। 60 के सही है। 61 निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम है? सबसे अंतिम है। तो 61 का सिक्किम, 75। तो अरुणाचल प्रदेश। 61 का ए सही है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62 नीचे तो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और कार्य बोला गया है। ए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है। उत्तल दर्पण, तो 62 क्या बिल्कुल सही भैया। शीशा छोटा होता है, पीछे दिखाई देता है गाड़ी पर। आर उत्तल दर्पण दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, बिल्कुल सही है। आर ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या भी करता है। 63 कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? क्रोमैटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन सही है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन सही है। ह्योरोलॉजी समय का अध्ययन। तो ऊपर सभी सही है। 63 का डी सही है। 64 एक तरफ लवण है, एक तरफ उसका रासायनिक नाम है, जिसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक तो लवण का रासायनिक नाम है जिसको हम लोग देख रहे हैं। साधारण नमक, साधारण नमक। 64
साधारण नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। धामन सोडा क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और सोरा को क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। नीलथोथा को कॉपर सल्फेट। तो हिसाब से आपका 64 का 20 सही होगा। 64 का 20 सही होगा। 65 स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। 65 स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है जल शुद्धिकरण में, लवण शुद्धिकरण में, ग्रीन हाउस गैसों की रोकथाम में, क्षारों एवं अम्लों को अधिक क्रियाशील बनाने में। 65 स्टरलाइजेशन प्रक्रिया ना जल के शुद्धिकरण में होता है, जो आजकल आरओ लग रहे हैं ना, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है जल शुद्धिकरण में। 65 का ए सही है। क्या सही है? ए सही 65 का। 66 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट, कीड़ानाशक, चांदी, फोटोग्राफी। 66 उपर्युक्त युगों में कौन सा सही सुमेलित है? 66 तो मैग्नीशियम, क्लोरोफिल सही है, कॉपर सल्फेट, कीड़ानाशक सही है, चांदी, फोटोग्राफी सही है। तो 66 का सी सही है। 66 से सही है। 67 निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? 67 बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, सर्वाधिक कठोरता के आधार पर। तो 67 का सी सही होगा। 68 चलते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता? बहुमत दल का शासन, बहुमत दल का शासन, राजनीतिक एक रूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण, अस्थायित्व। 68 के डी सही है। 69 निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? गोलकनाथवाद, मुंबईवाद, प्रेम प्रकाश सिंह वाद, केशवानंद भारती वाद। तो 69 क्या हो जाएगा? मुंबईवाद में। 70 हम लोग चलते हैं। हम लोग 70 चल रहे देख रहे हैं। आरलान किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल, नियोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरिन, एल्थीन। तो 70 क्या हो जाएगा? 70 ये हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। 71 में कौन सा एक वर्ग नियत तापी है? नियत तापी है। उभयचर, सरीसृप, मत्स्य, पक्षी। 71 से होगा। पक्षी जो है ना, पक्षी ये नियत तापी होता है। 72 धामन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? धावन वाली मशीन। अपकेंद्रीकरण, अपोहन, उत्क्रम प्रसारण, विसरण। तो 72 कैसे है? 72 का ए सही है। अपकेंद्रीकरण। 73 हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? शैवाल उपयोग, क्लोरेला, एंटीबायोटिक, एनाबेटा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लेमिरेनिया, आयोडीन। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो 73 का डी से हो जाएगा। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। क्लोरेला जो है एंटीबायोटिक दवा में काम आता है। एनानेबा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम आता है। लेमिनेरिया जो है आयोडीन बनता है। 74 नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का।
तो ठीक है, 74 का सी सही है। 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन है 75, मुख्य कदम विचार करें। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, सही है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या हो जाएगा, 75 का सी सही हो जाएगा। कौन सा 75 का सी सही होगा, 75 का 75 सी सही होगा। 76